नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको अपने एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जैसा हेडिंग आप देख रहे हैं, दक्कन का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दक्कन का पठार और छत्तीसगढ़ का मैदान। आपको बता दें कि इससे पहले वाली क्लास में हमने मेघालय का पठार, बघेलखंड का पठार के बारे में और छोटा नागपुर के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। जिस स्टूडेंट ने, जिस छात्र ने, जिस प्यारे मेरे बच्चे ने वो क्लास यदि नहीं देखी हो तो एक बार क्लास को देखकर उसके बाद इसे देखें, पूरा समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं हम दक्कन का पठार और छत्तीसगढ़ का मैदान। तो देखिए, दक्कन के पठार में हम क्या पढ़ेंगे? दक्कन के पठार में क्या पढ़ेंगे? कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। कहने का मतलब महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार और तेलंगाना का पठार हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, अवस्थिति पढ़ेंगे, स्थिति पढ़ेंगे, निर्मित किन किन मिट्टियों से, किन किन चट्टानों से हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आशा है कि आप सभी को ये सारी क्लासेस या लेक्चर्स समझ में आते ही होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन कौन प्यारा बच्चा नोट्स बना रहा है। मित्रों, अत्यधिक ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप नोट्स जरूर बनाते चलिए। तो जैसा कि हम दक्कन के पठार में देख रहे हैं कि यहाँ पे महाराष्ट्र का पठार आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? कर्नाटक का पठार आएगा और यहाँ पे आएगा तेलंगाना का पठार। यह एक कैसा है? दक्कन का पठार जो है ना, वो एक त्रिकोणीय आकृति का है। वो एक त्रिकोणीय आकृति का है। ठीक है, ये इसकी आकृति त्रिकोणीय है। दक्कन का पठार लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दक्कन के पठार में ही हम लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? नंबर 1 है महाराष्ट्र का पठार। चलिए, पहले हम दक्कन के पठार के बारे में लिख लेते, उसके बाद महाराष्ट्र का पठार का हेडिंग डल पाएंगे। ठीक है मित्रों, तो लिखिए यहाँ पे, इसका विस्तार, दक्कन के पठार का विस्तार लिखें आप लोग। दक्कन के पठार का विस्तार, कहते हैं ना कि सपने वो नहीं जो सोते हुए देखे जाएं, सपने तो वो हैं जो सोने ना देते हैं, है ना। तो आप रेडी रहिए, आपको ज्योग्राफी बातों बातों पे इसी तरीके से रेडी करा दूंगा मैं। तो दक्कन के पठार में लिखिए, इसका विस्तार या दक्कन के पठार का विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, में फैला हुआ है। जैसे ये पूरा आपका दक्कन का पठार है, ये पूरा जो है आपका दक्कन का पठार है। इसी में 3 पठार आपको देखने को मिलेंगे, एक महाराष्ट्र का पठार, एक कर्नाटक का पठार और तेलंगाना का पठार। अभी हम पूरे दक्कन के पठार की स्थिति पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका विस्तार जो है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। और दक्कन का पठार का आकार अगर देखें तो लिखते हैं यह त्रिकोणीय आकार का है। इसका आकार त्रिकोणीय है। लिखा होगा आपने त्रिकोणीय, आप साथ साथ पेन पेपर लेके लिखते जाइए। आकार त्रिकोणीय है। अब देखते हैं किन किन पर्वतमालाओं से, किन किन घाटों से घिरा हुआ है, ये भी हम देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे उत्तर में, या कहें तो उत्तर पश्चिम में विंध्य और सतपुड़ा से। ठीक है, लिखेंगे यह दक्कन का पठार, लिखते चलिए। दक्कन का पठार उत्तर पश्चिम में विंध्य व
सतपुड़ा रेंज से या श्रेणी से, सतपुड़ा दक्कन का पठार कहें तो प्लेट्यू ऑफ दक्कन, नॉर्थ एंड वेस्ट इन दी विंध्य एंड सतपुड़ा रेंज। रेंज से, रेंज और लिखेंगे, यहां से हटा दीजिए, और उत्तर में महादेव और मैकाल, उत्तर में रेंज, उत्तर में महादेव व मैकाल, महादेव व मैकाल। जैसे ये तो हो गया आपका पश्चिम और उत्तर, ये वाला हिस्सा, तो विंध्य और सतपुड़ा, उत्तर में महादेव और मैकाल से घिरा हुआ है, आप कह सकते हैं से घिरा हुआ है, ठीक है, मैकाल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे कि पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट व पूर्व में पूर्वी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट। देखिए ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, यहां लिख लेंगे, ये रहा पूर्वी घाट और ये रहा पश्चिमी घाट, तो यहां ये रहा पश्चिमी घाट, ठीक है। और देखिए ये आपको विस्तृत पता लगा कि उत्तर में बिंद, उत्तर पश्चिम में बिंद और सतपुड़ा, ये क्वेश्चन आ जाता है ना, दक्कन का पठार के बारे में पूछ लिया जाता है विस्तार। तो उत्तर में, उत्तर पूर्व सॉरी पश्चिम में बिंद और सतपुड़ा रेंज से, उत्तर में मैकाल और महादेव से, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट। अब बात आती है दक्षिण की, तो दक्षिण की तरफ ये आता है दक्कन का पठार, तो यहाँ जगह बहुत कम रह जाती, कहने का मतलब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में बहुत कम अंतर रह जाता है, बीच बहुत कम रह जाता है, वहां ये मिलाता है दक्षिण की पहाड़ियों से, जैसे आपकी अनाई मुलाई हुई, अनाई मुड़ी हुई, तो इन सब से मिलाता है। तो यहां लिख देंगे पूर्वी घाट से घिरा है, से घिरा है। फिर लिखेंगे इसके बारे में, इसकी औसत ऊंचाई, लिखिए मेरे साथ साथ अच्छे से, एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, है ना। हम तरीके कई हैं, कई तरीके से पढ़ाएंगे, लेकिन मुझे आज आइडिया है कि इसको आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो क्या लिखते हैं हम, इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। नोट करिए फटाफट, फिर रफ करते हैं इसे। ये हुआ आपका दक्कन के पठार की विस्तृति। अब हेडिंग डालेंगे आप, दक्कन के पठार में 3 पॉइंट हैं। क्या 3 पॉइंट हैं, क्या 3 पठार हैं कह सकते हैं। तो लिखिए महाराष्ट्र का पठार, अच्छा इसी में एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करेंगे, जैसे आपको मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया गया कि दक्कन के पठार की ढाल कैसी है, दक्कन के पठार की, ये जो है आपको एग्जाम में पूछ लिया गया दक्कन के पठार की ढाल किस तरफ है, तो आप क्या लिखेंगे। तो एक पॉइंट इसमें नोट करिएगा कि दक्कन के पठार की ढाल, दक्कन के पठार की ढाल पश्चिम से पूरब की तरफ है, इधर से इधर की तरफ है।
दक्कन के पठार की ढाल पश्चिम से पूरब की तरफ है। अब इसमें लिखेंगे कि हम इसमें क्या दक्कन के पठार में ही हम 3 पठार पढ़ेंगे। कौन कौन से पठार पढ़ेंगे बताइए, आप सभी को मालूम होगा ना। दक्कन के पठार में ही हम नंबर 1 पढ़ेंगे महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र, लास्ट क्लास तक बने रहिए मेरे पास, मेरे साथ पूरा कंप्लीट होगा अच्छे से, है ना। महाराष्ट्र का पठार, अब हम पहले महाराष्ट्र का पठार पढ़ेंगे, फिर हेडिंग डलवाएंगे कर्नाटक का पठार, फिर तेलंगाना का पठार। तो देखिए महाराष्ट्र का पठार जो है आपका वो कहां से कहां पर होगा, जैसे ये गुजरात है, यहाँ पे ये सब राजस्थान का हिस्सा है और ये आ जाता है महाराष्ट्र वाला हिस्सा, है ना। ये जैसे मानते हैं महाराष्ट्र वाला, ये महाराष्ट्र वाला हिस्सा आ गया, देखते चलिए ठीक है। ये महाराष्ट्र वाला हिस्सा आ गया और आपका ये आ जाएगा कर्नाटक वाला हिस्सा, ठीक है। तो हम पहले महाराष्ट्र का पठार पढ़ेंगे। तो महाराष्ट्र का पठार के उत्तर में लिखिएगा, महाराष्ट्र का पठार, इसकी स्थिति लिखिएगा। जैसे आप समझ लीजिए पूरा दक्कन का पठार है, तो ये महाराष्ट्र का पठार लिखिएगा। महाराष्ट्र का पठार दक्कन के उत्तर में स्थित है, उत्तर में स्थित है। देखिएगा ये पूरा है दक्कन का पठार, महाराष्ट्र का पठार ये है, तो इसके उत्तर या उत्तर पश्चिम में भी हम लिख सकते हैं। किसमें स्थित है, उत्तर में स्थित है। अधिकांश क्षेत्र है, इसका अधिकांश क्षेत्र लिखेंगे, महाराष्ट्र के पठार का अधिकांश क्षेत्र, अधिकांश, फटाफट लिखिए लेक्चर बड़ा हो जाएगा ना। तो अधिकांश क्षेत्र लावा बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है, बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है। ये नोट कर लिया होगा, अधिकांश क्षेत्र लावा बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है। अब आ जाइए इसके ही दक्षिण में तुरंत, तो लिखेंगे गोदावरी भीमा कृष्णा नदी, यहां लिखेंगे गोदावरी भीमा कृष्णा नदी की उथली घाटियां एवं पहाड़ियों द्वारा या पहाड़ियों से घिरा है। ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, भीमा कृष्णा गोदावरी उथली या उथली घाटियां एवं पहाड़ियों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे कि ये महाराष्ट्र का पठार जो हो गया, तो महाराष्ट्र के पठार में सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह काली मिट्टी से निर्मित क्षेत्र है। यह क्षेत्र, यह पठार, यह पठार में क्या पाया जाता है, यह पठार काली मिट्टी, काली मिट्टी से निर्मित है, से निर्मित है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था, किन किन नदियों से उथला पुथला है, तो गोदावरी भीमा और कृष्णा। अच्छा इसमें ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें क्या क्या मतलब किस तरीके की चट्टान है, तो लावा और बेसाल्टिक चट्टान। अगर मिट्टी की बात आ जाती है तो यह क्षेत्र या दक्कन का पठार में जो महाराष्ट्र का पठार है आपका, इसमें सबसे ज्यादा काली मिट्टी का क्षेत्र अधिकता है, कहने का मतलब। और काली मिट्टी को ही हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को ही हम कपास की मिट्टी भी, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसमें कपास की मात्रा मतलब अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ समझ आया नहीं आया, यह पठार काली मिट्टी से निर्मित है। क्लियर हुआ, बात इसकी चल रही है केवल अभी महाराष्ट्र के पठार की। उसके बाद चलेगी आपकी कर्नाटक के पठार। बहुत हिसाब से देखते चलिए और एक एक पॉइंट नोट करते चलिए मित्रों, है ना। पूरा आपको ज्योग्राफी का फ्री में, कहने का मतलब मस्ती मस्ती में, उंगलियों पर आपको ज्योग्राफी का पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा। जो लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद भी इस तरह के नोट्स नहीं जुटा पाते, है ना।
और नोट्स को बार बार रिवीजन करिए, वीडियो लेक्चर को देखिए। पेपर आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं जल्द ही एक घोषणा करूंगा, लेकिन बाद में, अब क्लास पूरी होने के बाद में एक आपके लिए एक बहुत अच्छी घोषणा करूंगा, बहुत अच्छा ऑफर है, ठीक है। फिर क्लास कंप्लीट करिए। ये तो कर्नाटक का पठार। अब आते हैं कर्नाटक के पठार पे, ये रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। महाराष्ट्र का हो गया, अब पढ़ते हैं हम कर्नाटक का पठार। नंबर 2, कर्नाटक का पठार, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कर्नाटक का पठार कहां से कहां तक होगा? ये कर्नाटक का पठार ये तक होगा, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और ये होगा यहाँ पे तेलंगाना का पठार हो जाएगा, ठीक है। समझते चलिए, ये क्या है? महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, ठीक है। लिखिए कर्नाटक के पठार में, कर्नाटक का पठार को ही मैसूर का पठार कहते हैं। क्या लिखेंगे यहां पे? कर्नाटक पठार को ही मैसूर का पठार कहते हैं। यह महाराष्ट्र पठार के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। इसको मैसूर का पठार कहते हैं और महाराष्ट्र पठार के दक्षिण में स्थित है। ये महाराष्ट्र का पठार है, इसके दक्षिण में क्या स्थित है? कर्नाटक का पठार। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह पश्चिमी घाट से मिलने वाली नदियों द्वारा विक्षेपित होता है। तो पश्चिमी घाट से ये क्या होता है? पश्चिमी घाट से जो नदियां निकलती हैं या मिलती हैं उससे विच्छेदित होता है। लिखेंगे यहां, यह पठार पश्चिमी घाट की नदियों द्वारा विच्छेदित होता है, मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं ना यहाँ पे। पश्चिमी घाट की नदियों द्वारा विच्छेदित होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यहां ये नोट करते चलिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसकी सबसे ऊंची चोटी 1931 मीटर चिकमगलूर लिखिए, चिकमगलूर जिले के वावा वोदान हिल्स पर है। अब हमने इसमें स्टेट नहीं लिखवाया, इसका मतलब स्टेट क्या है? महाराष्ट्र ही चल रहा है। तो महाराष्ट्र के चिकमगलूर जिले के बाबा बुदान हिल्स पर स्थित है। 1931 मीटर या 1913 मीटर भी कहीं कहीं आएगा, 1913 मीटर भी आएगा कहीं कहीं, तो हमें यहां लिख 1913। और हिल्स का क्या है? बाबा बुदान हिल्स पर स्थित है, जिसका नाम मुलनगिरी है। मुलनगिरी है ना, मुलनगिरी। तो ये पॉइंट नोट किए होंगे आपने, रफ करके नेक्स्ट पॉइंट लिखवाते हैं इस पे हम। कर्नाटक के पठार में ही एक पॉइंट और है अभी, वो भी लिखवा रहे हैं। लिखिए फटाफट। दक्षिण में, लिखिए, दक्षिण में पश्चिमी व पूर्वी घाटियां, जैसे देखिए ये दक्षिण है
ये क्या है, दक्षिण है। अब इसकी पश्चिमी घाटियां और पूर्वी घाटियों के बीच का जो अंतर होता है या बीच कहते हैं, बहुत कम रह जाता है। ठीक है, तो लिखते हैं दक्षिण में पूर्वी एवं पश्चिमी घाटियां, पूर्वी व पश्चिमी घाटियां के दोनों के मध्य, ऐसे लिखेंगे, दोनों के मध्य बीच बहुत कम, क्या लिखेंगे, बीच बहुत कम हो जाता है, बीच बहुत कम हो जाता है, वहां नीलगिरी जैसी पहाड़ियां पाई जाती हैं। एक ये पॉइंट था, दक्षिण पूर्वी में दोनों घाटों के बीच में ये जो अंतर है या बीच बहुत कम होता है, या नीलगिरी जैसी पहाड़ियां पाई जाए, जैसे हम दक्षिणी की पहाड़ी उसे बोलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी को। अब डालेंगे तेलंगाना का पठार, नंबर 3 है इसी में, तेलंगाना का पठार। ये सब अभी दक्कन का पठार में ही चल रहा है मामला। तेलंगाना का पठार ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये तेलंगाना का पठार हो जाएगा। तो डर ये दक्षिणी भाग अपने उत्तरी समकक्ष, दक्षिणी भाग अपने उत्तरी समकक्ष से ऊंचा है। लिखिए दक्षिणी भाग अपने उत्तरी समकक्ष से ऊंचा है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, यह कौन कौन सी नदियां हैं, यहां कौन कौन सी नदियां हैं, एक तो आपकी पेनेरू आएगी और दूसरी आपकी गोदावरी होगी, ठीक है, और तीसरी कृष्णा से अपवाहित है। गोदावरी, कृष्णा, पेनेरू, नदियों द्वारा अपवाहित है। ये प्रणाली बोलते हैं ना, अपवाहित है, ये भी आ जाएगी। ये नदियां इंपॉर्टेंट है इसमें, यही नदियां हैं जो अपवाहित है इनसे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, ये जो पूरे पठार है, ये जो पूरा पठार, कहने का मतलब तेलंगाना का पूरा पठार घाटों और पेनी प्लेन्स से विभाजित है। तो लिखते हैं यहां पे, यह पठार घाटों व पेनी प्लेन्स से निर्मित है। पेनी प्लेन्स का क्या मतलब है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, यदि नहीं पता होगा तो भी बताएंगे, तब हम नेक्स्ट वीडियो में इसे बताएंगे या नेक्स्ट क्लास में भी बताएंगे। पहले आप बताएंगे पेनी प्लेन्स क्या होता है, व्हाट इज पेनी प्लेन्स, ओके। तो नेक्स्ट इसमें नोट करिए, घाटों से विभाजित है। अब आते हैं, देखिए आपके पास हो गया पूरा मैटर, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, कहने का दक्कन के पठार में हमने ये पूरा मैटर पढ़ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में हम क्या जानेंगे, यह पूरे प्रायद्वीपीय पठार का एकमात्र मैदान है। क्या जानेंगे, यह पूरे प्रायद्वीपीय पठार का मात्र एक मैदान है, छत्तीसगढ़ का मैदान। ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार आपका है और इसमें ही एक मैदान है छत्तीसगढ़ का मैदान, ये यहां पे आएगा, ठीक है। ये कहां पे आएगा,
यहां पे आएगा, इसकी सीमा ओडिशा से बनती है या ओडिशा के पठार से बनती है। तो हेडिंग डालेंगे छत्तीसगढ़ का मैदान, डाल लीजिए फटाफट। छत्तीसगढ़ के मैदान में लिखिएगा प्रायद्वीपीय पठार के प्रायद्वीपीय पठार के एकमात्र मैदान है, एकमात्र मैदान है, लिखते चलिए आप लोग फटाफट, मैदान है जिसे हम छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं। यहां मैदान लिखिए, सॉरी मैदान, ठीक है, जिसे हम छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं, ये वाला छत्तीसगढ़। और ये आपका हो जाएगा तेलंगाना, ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। ये आपका जो प्रायद्वीपीय भारत फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी ना, उसी में सारे होंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा महाराष्ट्र का पठार, उसी मैप से पूरा हो जाएगा, वही मैप से आप पढ़ते रहिए। तो नेक्स्ट लिखिए, यह एक तस्तरी आकार का गड्ढा है। यहाँ क्या है, यहाँ एक ये जो छत्तीसगढ़ का है, इसमें क्या है, मैदानी तो है, तो तस्तरी के आकार का लिखिए, यह एक तस्तरी आकार का गड्ढा है, यह एक तस्तरी, तो समझ रहे होंगे ना, प्लेट के आकार का तस्तरी, बहुत कम हल्का सा तस्तरी आकार का गड्ढा है। नेक्स्ट नोट करिए, फटाफट नोट करते चलिए। इसका जो संपूर्ण ये मैदान है, नोट करिए, मैं बोल रहा हूं, इसका संपूर्ण मैदान किससे, ओडिशा और मैकाल की पहाड़ियों से या श्रेणियों से घिरा हुआ है या निर्मित है। लिखिए, तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में, संपूर्ण बेसिन मैकाल श्रेणी और ओडिशा पठार से निर्मित है। मैकाल श्रेणी और ओडिशा पठार से निर्मित है या पहाड़ियों के बीच में स्थिति है। मैकाल श्रेणी और उड़ीसा पहाड़ियों के बीच में स्थित है, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें और एक पॉइंट है, नेक्स्ट नोट करिए। क्या हुआ था इस क्षेत्र में कभी, मतलब बहुत समय पहले एक हैती वंश था, राजपूतों का, उसका शासन था, ठीक है। किसका था, हैती वंश के राजपूतों का शासन था। और उस हैती वंश के 36 किले थे वहां, इस जगह पे कितने थे, 36 किले। तभी इसका नाम रख गया क्या, छत्तीसगढ़। गढ़ मतलब किले या रहने की जगह, गढ़ जैसे कहते हैं ना, उनका वहां गढ़ है, तो गढ़ मतलब किले, तो छत्तीसगढ़ इसका नाम इस तरीके से रखा गया है। तो ये भी लिख लेंगे, बहुत समय पहले या हैती वंश का यहाँ शासन होने के कारण उनके 36 किले थे, और इसी आधार पर 36 किले का नाम ही हम छत्तीसगढ़ रख दिया है। तो ये आपका दक्कन का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान कंप्लीट हुआ। और इससे पहले आपको बघेलखंड, छोटा नागपुर और मेघालय का पठार पढ़ाया गया। उससे पहले आपको क्या पढ़ाया गया, विंध्य में जाइए, मेवाड़ जाइए, मालवा जाइए और बुंदेलखंड जाइए। उससे पहले आपको प्रायद्वीपीय पठार वाली लेक्चर, प्रायद्वीपीय पठार वाली लेक्चर से अगर पूरा 3-4 वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा यहाँ तक समझ में आएगा। और लगभग 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हुए और 3 ही क्वेश्चन आपके हिमालय का वर्गीकरण, हिमालय की पहाड़ियां और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, 3 क्वेश्चन आपके वहां से कंप्लीट हुए। अब तक आपको ज्योग्राफी में हमने 6 क्वेश्चन का मटेरियल पढ़ा दिया है, 6 क्वेश्चन का मटेरियल पढ़ा दिया है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके, 2 क्वेश्चन मान के चलिए, तो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, उससे आने की संभावना रहती है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। 2 क्वेश्चन वहां से, कहने का मतलब ये है अभी हमने 6 क्वेश्चन का मटेरियल आपको पढ़ा चुका हूं। फ्री में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी, एनटीपीसी, पीसीएस, आरओएआर और रेलवे, आरपीएफ, कोई भी हो, 6 क्वेश्चन आपके आने की संभावना है। तो मेरी आशा यही है कि आप सारी वीडियो लगातार पूरी देखते रहेंगे और देखते रहिए। सभी मित्रों का धन्यवाद।